गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 25 तक कर चुके हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में इन्होंने क्या कहा है। इसमें इन्होंने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 which is touching another circle x square plus y square minus 2x minus 4y minus 20 is equal to 0 at 5,5। देखो इस क्वेश्चन में कहा है आपको एक सर्कल दे रखा है, हमें इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। दिया गया है इसका जो रेडियस है वो आपको दे रखा है 5 यूनिट और ये किसी दूसरे सर्कल को टच करता है। ये किसी दूसरे सर्कल को टच करता है। किस पॉइंट पे टच करता है बच्चों? ये टच करता है 5,5 पर। और इस सर्कल की आपको इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? तो देखो क्वेश्चन कैसे करोगे। देखो इसमें मैंने कहा इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है हमें। इस सर्कल का जो रेडियस है वो 5 यूनिट है और ये सर्कल इस सर्कल को टच करता है जिसकी इक्वेशन ये है। किस पॉइंट पर? 5,5 पर। इनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना दोनों सर्कल्स का वो 5,5 है। क्लियर है? तो देखो इसमें ना कॉन्सेप्ट क्या लगेगा वो समझ लो। पहले तो इसमें छोटी क्लास की थ्योरम लगनी है। वो क्या है कि अगर मान लीजिए दो सर्कल्स आपस में एक दूसरे को टच करते हैं तो उस केस में इस सर्कल का सेंटर, इस सर्कल का सेंटर और इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये तीनों के तीनों एक ही लाइन पर लाई करते हैं। ये तीनों के तीनों किस पर लाई करते हैं? एक ही लाइन पर लाई करते हैं। दोबारा देख लो, इसमें मैंने कहा है ये दोनों सर्कल जो है आपस में एक दूसरे को इस पॉइंट पर टच करते हैं। तो इसमें सबसे पहली थ्योरम कौन सी लगेगी? सबसे पहली थ्योरम ये लगेगी अगर ये दोनों सर्कल इस पॉइंट पर टच करते हैं तो इस सर्कल का सेंटर, इस सर्कल का सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये हमेशा एक ही लाइन पर क्या करते हैं? लाई करते हैं। मतलब ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या होंगे? आपस में कोलिनियर होंगे। तो आगे समझ? अच्छा अब हम क्या करेंगे बच्चों, हमें इसकी रेडियस 5 यूनिट दे रखी है, इसका हमें सेंटर निकालना है h, k। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसकी रेडियस निकाल लेंगे इसकी हेल्प से और इस सर्कल का सेंटर निकाल लेंगे इसकी हेल्प से। सही है? आगे समझ? अच्छा इसका सेंटर क्या होगा बताओ? इसे हम किससे कंपेयर करते हैं बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे g कितना आ रहा है बताओ? g आ रहा है -1 और f कितना आ रहा है बच्चों? -2। सही है? तो इस वाले सर्कल के सेंटर क्या होगा? 1, 2 होगा। ये तो आती है बात समझ? अच्छा हमने क्या किया, इस सर्कल के सेंटर निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इस सर्कल की रेडियस निकाल लेंगे। सही है? आपको ये डिस्टेंस पता लग गया, ये डिस्टेंस पता लग गया, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो ये पॉइंट हम निकाल लेंगे किसका यूज करके? सेक्शन फार्मूला का यूज करके। सही है? अभी मैं करके दिखाता हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले सर्कल की पहले रेडियस फाइंड आउट कर रहा हूँ। रेडियस का क्या फार्मूला था? हाँ रेडियस का क्या फार्मूला था बताओ? जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जी स्क्वायर तो 1 आ गया, एफ स्क्वायर आ गया 4 और माइनस सी कितना आ गया? +20। तो √25 कितना होता है? 5। तो इसका मतलब इस सर्कल की जो रेडियस है वो 5 यूनिट होगी। सही? तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका सेंटर मैं ले रहा हूँ B, इसका सेंटर ले रहा हूँ A, इनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले रहा हूँ P। तो इस केस में P जो है वो मिड पॉइंट है किसका? AB का। तो मिड पॉइंट फार्मूला का यूज करके मैं H और K फाइंड आउट कर लूंगा। सही? तो हम लिखेंगे सिंस AP is equal to PB, therefore P is the midpoint of AB. सही है? Now using midpoint फार्मूला, अब लगाओ बच्चों midpoint फार्मूला। तो 5 किसके बराबर आएगा बताओ? 5 आएगा h प्लस 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू h प्लस 1
तो h कितना आ गया 9 और ये 5 किसके बराबर आएगा k प्लस 2/2 तो 10 इज इक्वल टू k प्लस 2 तो k कितना आ जाएगा 8 सही। तो इसका सेंटर क्या आ गया बच्चों 9,8। अब हम निकाल लेंगे इसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होगी वो होगा x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब मैं रख देता हूँ h की जगह तो 9 रख दूंगा और k की जगह 8 रख दूंगा और r कितना दे रखा है 5। इसे सॉल्व कर लेना आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आगे समझ बच्चों। यस सर। अच्छा अगर मान लो ये 5 ना आता 5 आ गया इसलिए ये मिड पॉइंट हो गया। अब अगर मान लो ये 3 आ जाता तो हम इसे फिर सेक्शन फॉर्मूला लगाते कि P जो है लाइन ज्वाइनिंग ए बी को किस रेशो में डिवाइड करता है 5:3 में डिवाइड करता है। तो सेक्शन फार्मूला का यूज करके हम क्या करते हैं ए के कोऑर्डिनेट मतलब इस वाले सर्कल के सेंटर हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सर हमारे स्कूल वाले कह रहे हैं दिसंबर में हो सकता है तुम्हारा टर्म सही है फिर 1 महीने की वो गैप मिल जाएगा फिर। सर एक चीज पूछी है। पूछिए। सर जो असाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 5 था उससे पूछना है। पूछो। इसमें आपने 3 कंडीशन बताई थी कि जो टेंजेंट होगी वो पैरेलल हो सकती है, परपेंडिकुलर हो सकती है और इंटरसेक्ट कर सकती है। तो सर इसमें परपेंडिकुलर और इंटरसेक्शन वाला केस का कैसे सॉल्व होगा? बता दूंगा मैं सही है। और उसमें ना एक अलग से कंडीशन भी दी होगी। ओके सर। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 7,3। इन्होंने आपको एक सर्कल दे रखा है वो 7,3 से पास होता है सही और इसकी रेडियस है 3 यूनिट। रेडियस कितनी है बच्चों इसकी 3 यूनिट। नेक्स्ट हु सेंटर लाइज ऑन द लाइन। अच्छा इस सर्कल का जो सेंटर है वो किस पर लाई करेगा बच्चों y इज इक्वल टू x माइनस 1 पर लाई करेगा सही। तो देखिए आपको ये सर्कल दे रखा है इस सर्कल का जो सेंटर है मतलब h कोमा की वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है सही। इसका रेडियस है 3 यूनिट और ये जो सर्कल है ये 7,3 पॉइंट से क्या करता है पास करता है। तो आपको क्या करना है इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अच्छा इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है बताओ बच्चों। इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर।
सही है। तो रेडियस तो हमें 3 दे रखा है, अब हमें क्या करना है, सिर्फ सेंटर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? सेंटर। क्लियर है? तो अब देखो, सबसे पहले ये जो सेंटर है C ऑफ H, K, ये किसके ऊपर लाई करता है? y = x - 1 पर लाई करता है ना। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा इस लाइन को सेटिस्फाई भी करेगा। अगर कोई पॉइंट गिवन लाइन के ऊपर लाई करता है तो वो पॉइंट क्या करेगा? उस लाइन को सेटिस्फाई भी करेगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? देयरफॉर हम x की जगह पर लगा देंगे h और y की जगह लगा देंगे k। यहाँ पे k किसके बराबर आ गया? h - 1 के। क्लियर है? अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। Cp किसके बराबर है बताओ? Cp इस सर्कल के रेडियस के बराबर है ना, मतलब 3 यूनिट के। निकालोगे कैसे? अंडर रूट h - 7 का होल स्क्वायर प्लस k - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे? k की वैल्यू उठा के यहाँ रख देंगे। तो h - 7 का होल स्क्वायर प्लस k की जगह रखूंगा h - 1 - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और ये h - 4 आ जाएगा ना, तो आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ पर 9। तो कितना आ गया? ये 2h स्क्वायर माइनस 22h। हाँ सही है, सेंटर को हम h, k मानते हैं ना, इसलिए मैंने h, k लिया है x, y की जगह। अच्छा, अब ये h, k इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो इसको सेटिस्फाई भी करेंगे। तो इससे हमारे पास रिलेशन आ गया, k किसके बराबर होगा? h - 1 के। अब मैंने क्या किया? Cp निकाल लिया। Cp को किसके बराबर रख दिया? 3 के। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मेरे पास h की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आएगा 2h स्क्वायर माइनस 22h, और ये कितना आ जाएगा बच्चों? 65 है ना, 65 माइनस 9 माइनस 56 प्लस 56 इज इक्वल टू 0। अब 2 से डिवाइड करो, h स्क्वायर माइनस 11h प्लस 28 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लेना। इससे h की वैल्यू ना 2 आएगी, एक तो आएगी 7, एक आएगी 4। मिडल टर्म तो कर लोगे ना बच्चों? h की 2 वैल्यूज आएंगी, एक तो आएगी 7 और एक आएगी 4। क्लियर है? या तो नोट कर लो पहले आप लोग, या चलो देख लो, साथ में साथ करवा लेता हूँ। पहले हम क्या करेंगे? केस 1 लेंगे। सही? केस 1, अगर मैं h को क्या लेता हूँ? 7 लेता हूँ, तो उस केस में k किसके बराबर आएगा? h - 1। तो k किसके बराबर आएगा? 6। सही? तो इससे निकाल लोगे ना इक्वेशन ऑफ सर्कल। क्या आएगा बताओ? x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। सही? ऐसे केस 2 कर लोगे ना। बच्चों कर लो, सेकंड केस भी निकाल लो इसका।
चलिए बच्चों। अच्छा अब नेक्स्ट देखिए, अब इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33। 33 में मैंने कहा है द लाइन x plus 3y is equal to 0 is the diameter of the circle x square plus y square plus 6x plus 2y is equal to 0। ये ट्रू फॉल्स है बच्चों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, इसमें मैंने कहा है आपको एक सर्कल दे रखा है, सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। सही। अब हमें क्या बताना है, द लाइन x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। क्लियर है? दोबारा समझ लो, आपको बताना है क्या ये लाइन इस सर्कल की डायमीटर है। उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चे, इसका सेंटर फाइंड आउट कर लेते हैं। सेंटर क्या होगा बताओ, -3 और -1, यही तो होगा सेंटर। हम क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट ऑफ x होता है उसके आधे का साइन चेंज कर देते हैं, वो तो h कोऑर्डिनेट आ जाता है सेंटर का, और जो कोफिशिएंट ऑफ y होता है उसके आधे का साइन चेंज कर देते हैं, उससे सेंटर का क्या होता है हमारा k कोऑर्डिनेट आ जाता है। h मतलब x कोऑर्डिनेट, k मतलब y कोऑर्डिनेट। क्लियर है? अच्छा अब देखो, अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है तो ये डायमीटर है। दोबारा समझ लो, अगर ये डायमीटर है इस सर्कल का तो ये सेंटर इसके ऊपर ही तो लाई करना चाहिए ना। सही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पुट करके देख लेंगे। पुट x इज इक्वल टू -3 एंड y इज इक्वल टू -1। कौन सी साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। तो x की जगह क्या रखेंगे -3, y की जगह क्या रखेंगे -1, तो -6 आ गया ना। तो ये 0 के बराबर तो नहीं है। therefore -3, -1 do not lie on x plus 3y is equal to 0। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉइंट है इस लाइन पर लाई नहीं करेगा। सही। जब सेंटर इस लाइन पर लाई नहीं कर रहा तो ये डायमीटर हो ही सकता। That implies x plus 3y is equal to 0 cannot be the diameter of the circle। तो false है। क्लियर बच्चों? अब देखिए नेक्स्ट है चलो अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में मैंने कहा है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 2, -7 to the circle x square plus y square minus 14x minus 10y minus 151 is equal to 0 is equal to 5। देखिए इसमें मैंने कहा है आपको एक सर्कल दे रखा है, सर्कल की इक्वेशन क्या दे रखी है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x
-10y -151 इज टू 0। अब आपको क्या करना है, पॉइंट दे रखा है 2, -7। आपको क्या करना है, इस पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है इस सर्कल से। सही है। अच्छा, अब सबसे पहले तो हम ये लोकेट करेंगे ये सर्कल के अंदर है पॉइंट, बाहर है या ऑन द सर्कल है। क्वेश्चन एक बार दोबारा समझ लो। मतलब रेडियस ही निकालनी है ना इसमें। हाँ, क्वेश्चन दोबारा समझ लो। इसमें लड़का ये जो पॉइंट है इससे इस सर्कल का डिस्टेंस निकालना है, और वो डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, शॉर्टेस्ट होना चाहिए। ज़्यादा क्लियर है। जैसे मान लो ये पॉइंट जो है अंदर लाई करता है मान लो, तो इस सर्कल और इस पॉइंट के बीच में एक तो डिस्टेंस ही है, एक ही है, एक ही है, तो हमें इनमें क्या करना है, सबसे छोटा जो है डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अच्छा, उसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले तो हमें ये पता करना है ये जो पॉइंट है सर्कल के बाहर लाई करता है, सर्कल के अंदर लाई करता है, या सर्कल के ऊपर लाई करता है। पहले तो हम ये चेक करेंगे। सही। उसे चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका सेंटर निकालते हैं। सेंटर क्या होता है, ओरली कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x के आधे का साइन चेंज 7, कोफिशिएंट ऑफ y के आधे का साइन चेंज दैट मींस 5। सही। तो इसका सेंटर हो गया 7,5। अब मैं क्या करता हूँ, इसका r निकाल लेता हूँ। r का क्या फॉर्मूला होता है, √g² प्लस f² माइनस c। g² तो इसका स्क्वायर कर दो 49, f² इसका स्क्वायर कर दो 25, c ये रहा, तो ये आ गया 225, तो ये 15 आ गया। क्लियर है। तो रेडियस जो है बच्चों वो कितनी आ गई, 15 यूनिट आ गई इस सर्कल की। सही। अब हम क्या करते हैं, ये सेंटर दे रखा है, इस पॉइंट को ए ले लेते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। अगर ए सी के बीच का डिस्टेंस 15 से ज़्यादा आया तो ए पॉइंट आउटसाइड द सर्कल है। अगर ए सी का डिस्टेंस 15 से कम आया तो ए पॉइंट इनसाइड द सर्कल है। अगर ए सी डिस्टेंस 15 आया एग्जैक्ट तो ऑन द सर्कल है। सही। उसके हिसाब से करेंगे फिर हम। तो अब मैं निकालता हूँ ए सी। वो कैसे निकालोगे आप, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, 12 का हो गया 144, ये 13 आ गया। कितना आ गया, 13। क्लियर है। तो इसका मतलब ए जो पॉइंट होगा वो सर्कल के अंदर लाई करेगा। मान लो यहाँ लाई करता है। अब बताओ भाई, ए और सर्कल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, 2 यूनिट ही तो होगा। बताओ ये किसको सब ये आ गया समझ शिवेश, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड सर्कल वो कितना होगा, 15 माइनस 3 दैट मीन्स 2 यूनिट। दोबारा समझ लो। देखो भाई, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आ रहा है 15, तो ये रेडियस हो गई सर्कल की। सी और ए के बीच का डिस्टेंस आ रहा है 30 यूनिट। अब आपको क्या करना है, ए जो पॉइंट है इससे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, किसका, इस सर्कल का। तो वो यही तो लोगे आप। इसे बी ले लेता हूँ, तो हम क्या करेंगे उसके लिए, बी सी माइनस ए सी कर लेंगे, उससे ए बी आ जाएगा। हाँ जी शिवेश, ये आगे समझिए। ए बी जो डिस्टेंस है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है किस किसका, पॉइंट ए और सर्कल का। सही। अब ए बी निकालने के लिए हम लेते हैं बी सी माइनस ए सी। तो बी सी तो 15 है रेडियस ऑफ द सर्कल, और ए सी कितना है 30, ये हमने फाइंड आउट किया है। तो कितना आ गया, 2 यूनिट हो गया।
क्लियर है बच्चों? यस सर। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 में मैंने कहा है इफ द लाइन lx plus my is equal to 1 is a tangent to this circle, then the point L, M lies on the circle. सही?